अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम नैव बेस हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह से नैव बेस का हाइपोथेसिस जो है वो अप्रॉक्सीमेट करता है हमारे टारगेट फंक्शन को या अननोन फंक्शन को। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट फीचर्स हैं। लेट्स से हम उसको F1, F2, F3, F4 से डिनोट करते हैं और इसी तरह से हमारे पास एक लेबल है, उसको हम Y से डिनोट कर रहे हैं। तो ये बाइनरी फीचर्स हैं। यहाँ पे हम अगर इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो कंप्यूट करना चाहें तो लेट्स से अगर हम ये जो पहले आपको येलो कलर में नज़र आ रहे हैं कुछ फीचर की वैल्यूज़, ये हैं फॉर द लेबल 1। ठीक है, टॉप पे हमारे पास 1 के सारी एग्जांपल्स हैं और नीचे जो हैं वो 0 वाली एग्जांपल्स हैं। और ये हम बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि अगर हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो F1 जो है उसकी वैल्यू अगर 1 है, गिवन Y जो है उसकी वैल्यू अगर 1 है। ठीक है, यानी अगर हमें ये मालूम है, हमें ये पता है कि Y की जो वैल्यू है वो 1 है, तो उसमें से जो F1 की वैल्यू 1 आ रही है वो कितनी दफ़ा आ रही है, तो वो 1/5 है। ठीक है, तो मैंने उसको इस तरह से लिखने की बजाय सिंपली ऐसे लिख लिया है कि R1 जो है हमारे पास 1 जो है ये वाला, ये बता रहा है कि किस फीचर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और ये जो 1 है ये बता रहा है कि उस फीचर की वैल्यू मैं क्या देख रहा हूँ, और ये जो दूसरा 1 है ये बता रहा है कि मैं किस लेबल की किस वैल्यू के लिए उसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से लिखने की बजाय ये सिंप्लीफाइंग नोटेशन में जो है वो लिख दिया। और इसी तरह से मैंने 0 के लिए भी देख लिया कि जहाँ पे जो है वो फीचर 1 की वैल्यू जो है वो 0 है, जहाँ पे फीचर 1 की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, गिवन कि वो उसका जो लेबल है वो 1 है। ठीक है, तो वो ये ऊपर वाली ही एग्जांपल्स हैं, वो 4/5 है। ठीक है, तो 4 ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि 0 हैं। अच्छा, इसके बाद हम जो y की वैल्यू 0 के लिए देख लेते हैं। y की वैल्यू 0 के लिए हमारे पास ये दो जो हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे आप देखें कि ये सारी की सारी क्योंकि 1 है तो यहाँ पे ये 5/5 आ जाएगा। ठीक है, और 0 जो है वो कोई भी नहीं है इनमें से। ठीक है, तो ये 0/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी यूँ कह लें कि ये फीचर 1 के लिए हमारी 4 जो हैं वो पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ आ गई, जो कि मैंने R1 से जिनको रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से हम चारों फीचर्स के लिए अगर ये रिलेशनशिप्स कंप्यूट करें तो वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप्स आपको यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि पिछली एग्जांपल में हमने ये देखा कि एक अनसीन एग्जांपल आई, हमने उसके फीचर्स की बेस पे, उसकी वैल्यूज़ की बेस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी और देन हमने उसको प्रायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और उसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू देख ली। लेकिन प्रैक्टिकली किस तरह से होता है कि जब हमारे पास डाटा सेट आता है तो हम उसके अंदर इस तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ को कंप्यूट करके रख लेते हैं, और ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं सारी की सारी, ये हमारा एक हाइपोथेसिस जो है इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, सारी की सारी वैल्यूज़, ये हमारे हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये हमारे टारगेट फंक्शन की अप्रॉक्सीमेशन है। यानी कि जिस हिडन फंक्शन को हम तलाश कर रहे हैं, जो कि एक रिलेशनशिप है हमारे फीचर्स के और हमारे लेबल के दरमियान, उस फंक्शन को हम यूजिंग दीज प्रोबेबिलिटीज़ हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये जो एग्जांपल है इसमें 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव एग्जांपल हैं, तो हम प्रायर प्रोबेबिलिटी को भी यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि जब हमारे पास एक नई एग्जांपल आएगी तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हम जो 1 के लिए देख लेंगे कि 1 के लिए क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 के लिए देख लेंगे। ठीक है, और ये हमारी जो न्यू एग्जांपल आई है, जो अनसीन एग्जांपल आई है, वो है 0 0 1 1। ठीक है, तो वो 0 0 1 1। ठीक है, तो ये चारों वैल्यूज़ हमें इधर से मिल जाएंगी। ये पहली वैल्यू जो है ये 0 1 है, ये वाली वैल्यू है, इसको हम इधर पुट कर देंगे। दूसरी जो है
वो R201 जो है वो ये वाली वैल्यू है, इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से चारों वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास 0.205 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम ज़ीरो के लिए देखें तो उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह से हम देखेंगे कि 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो से ज़्यादा है, तो हम क्लास जो है वो क्या प्रेडिक्ट करेंगे, क्लास 1। तो ये कुछ जनरल आइडिया था, पर्सपेक्टिव था कि किस तरह से जो नई बेस है वो किस तरह से हाइपोथेसिस क्रिएट करता है ऑफ अ टारगेट फंक्शन।